हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो हम आपस में बात करते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ जान लेते हैं कि इंटरनेट आए हुए बहुत साल हो गए और तरह तरह के टेक्नोलॉजी भी आई और उसी टेक्नोलॉजी में से एक है जिसका नाम है ईथरनेट। हाँ जी, आज हम बात करने वाले हैं ईथरनेट के बारे में, जो टेक्नोलॉजी में बहुत ही क्रांति ला दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं DP टेक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं DP टेक। DP टेक में हम आपको आज बताने वाले हैं ईथरनेट के बारे में। तो चलिए कुछ हम नया सीख लेते हैं और सीखने के साथ साथ अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। शुरुआत में ईथरनेट को अल्टो अलोहा नाम से जाना जाता था। जो इसको बनाने वाली जो कंपनी थी वो जेरॉक्स पार्क थी, जो 1973 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, ये इतना भरोसेमंद कंपनी थी और ये भरोसेमंद पे चल रहा था और 1980 में ये पूरा दुनिया भर में फैल गया और इस्तेमाल होने लगा। शुरुआत में इसकी स्पीड जो थी 10 Mbps थी, लेकिन जब इसको ईथरनेट में उतार चढ़ाव करके उसकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 Gbps कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे ईथरनेट नेटवर्क में लगने वाले कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला कंपोनेंट है ईथरनेट केबल के बारे में। ठीक है, दूसरा इसका है ईथरनेट हब्स के बारे में और अगला है क्रॉस ओवर केबल और लास्ट है राउटर। नाम से सुने ही होंगे राउटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दिया जाता है और उनको जोड़कर डेटा का या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है। जैसे कि लैन नेटवर्क है, उसमें सभी कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े होते हैं और वो जोड़कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजा जाता है। जैसे कि स्कूल में और ऑफिस में तथा बिल्डिंग में इस नेटवर्क का ज़्यादा यूज किया जाता है और उसमें सभी में हम ईथरनेट केबल का यूज करते हैं। ईथरनेट केबल दो तरीके के होते हैं। पहला है वो है ट्विस्टेड पेयर और दूसरा है फाइबर ऑप्टिक। ट्विस्टेड पेयर में भी दो तरीके के केबल आते हैं। एक होता है STP और एक होता है UTP। STP का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और UTP का मतलब है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसका जो यूज है बेसिकली हर जगह किया जाता है और इसके बारे में हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम पूरे केबलिंग के बारे में बताएंगे कि UTP क्या होता है और STP क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है ईथरनेट हब। ईथरनेट एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस होता है जिसमें हब्स बने होते हैं, यानी बहुत सारे पोर्ट होते हैं जिसको हम ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं और उससे सभी डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि कई कंप्यूटर इस ईथरनेट केबल के माध्यम से कनेक्ट हो जाते हैं और डेटा का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और इसका यूज बेसिकली जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में करते हैं। अगला है क्रॉस ओवर केबल। यह एक प्रकार का केबल होता है जो हम यूज करते हैं सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर आपस में हम जोड़ सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो यूज करते हैं केबल उसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर
और उसका यूज बेसिकली डायरेक्ट कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे राउटर के बारे में। राउटर के नाम से आप जरूर परिचित होंगे। वह इंटरनेट वर्किंग डिवाइस होते हैं। ये भी एक इंटरनेट वर्किंग डिवाइस होता है जो राउटर से जुड़े हुए सभी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर तक जाते हैं और एक स्थान से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए राउटर का उपयोग करते हैं। और राउटर से कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन जाते हैं वही कंप्यूटर से सीधे उसको अगले नेटवर्क में भेज दिया जाता है। अब तो आपको पता ही हो गया होगा कि ईथरनेट क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ईथरनेट नेटवर्क के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ ईथरनेट। तो पहला इसमें है ईथरनेट, ठीक है, और दूसरा है फास्ट ईथरनेट, और अगला है गीगाबाइट ईथरनेट, और अगला है 10 गीगाबाइट ईथरनेट। सबसे पहले है ईथरनेट। इसको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि यह एक लैन टेक्नोलॉजी है जो हम यूज करते हैं और इसका मानक स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.3। इस बेस पर वो वर्क करता है और ये पूरे प्रोटोकॉल को जो है सपोर्ट करता है। अगला है फास्ट ईथरनेट। इसका जो मानक स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.3 माइक्रोन और इसकी स्पीड जो है वो यानी कि 10 Mbps से बढ़कर वो 100 Mbps कर दिया गया है। यानी कि थोड़ा सा ईथरनेट में बदलाव करके उसको फास्ट ईथरनेट में चेंज कर दिया गया। अगला है गीगाबिट ईथरनेट। इसका स्टैंडर्ड है IEEE 802.3Z। फिलहाल में ये सभी कंपनियों की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। मल्टीमीडिया और वॉइस को काम में लाने के लिए अच्छे नेटवर्क या ब्रॉड नेटवर्क या बहुत स्पीड के नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। अगला और लास्ट है 10 गीगाबिट ईथरनेट। फिलहाल बहुत ही तेज़ और आधुनिक ईथरनेट स्टैंडर्ड है ये इसका स्टैंडर्ड है IEEE 802.3A है और ये इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 10 Gbps में आता है, क्योंकि इसमें जो स्पीड को बढ़ाया गया और बढ़ाकर इस युग के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया गया। और इसमें जो केबल का यूज किया गया वो है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको यदि कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि कोई भी सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।